नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर की सुरक्षा जिन हाथों में है, क्या वो हाथ ईमानदारी से चुने गए हैं? मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 ने एक ऐसे फर्जीवाड़े का चेहरा उजागर किया जिसने सिस्टम, तकनीक और भरोसे तीनों को हिलाकर रख दिया। आइए जानते हैं कैसे हुआ ये घोटाला और किस तरह सामने आई ये साजिश न्यूज स्टेट की खास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। देश में कोई भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुन्ना भाई जरूर पकड़ा जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में मुन्ना भाई इस कदर परीक्षा तंत्र पर भारी पड़ रहे हैं कि एक के बाद एक कई एग्जाम मुन्ना भाई की वजह से चर्चा में रहे हैं। पहले व्यापम की परीक्षाओं में कई कैंडिडेट्स की जगह सॉल्वरों ने पेपर दिया था। उसी तर्ज पर 2 साल पहले हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी सॉल्वर शामिल हुए। इसका खुलासा पास करने वाले कैंडिडेट्स के दस्तावेजों की जांच के बाद हुआ है। अब तक अलग अलग जिलों में फर्जीवाड़ा करने वाले आरक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरक्षकों के खिलाफ 22 एफआईआर दर्ज हुई। 8 जिलों तक फर्जीवाड़े की जांच पहुंची। अब तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि जांच अभी शुरुआती स्टेज पर है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी मामले सामने आ सकते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा की टाइमलाइन पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन 2023 में निकला था। कुल चयनित अभ्यर्थी 6448, जिसमें परीक्षा की तारीख 12 अगस्त से 12 सितंबर 2023, लिखित परीक्षा का रिजल्ट 7 मार्च 2024, फिजिकल टेस्ट की तारीख 20 नवंबर 2024। कुल भरे गए फॉर्म 9,67,118। कुल एग्जाम देने वाले 6,52,057। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 58,000। ये मामला ग्वालियर के कंपू थाने का है। 14वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर रघुनंदन शर्मा की शिकायत पर 31 मई को केस दर्ज किया गया है। ग्वालियर में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से 3 मुरैना, 1 शिवपुरी और 1 अन्य जिले का रहने वाला है। उमेश पुत्र सुरेश रावत मुरैना, इमरान पुत्र कमरुद्दीन मुरैना, विवेक पुत्र शिवदत्त मुरैना, दीपक पुत्र अमर सिंह रावत श्योपुर, हक के पुत्र माखन शिवपुरी। न्यूज स्टेट की टीम ने जब ग्वालियर एसएसपी धर्म सिंह यादव से ग्वालियर में दर्ज एफआईआर पर सवाल किया तो उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है जिससे कोई भी गड़बड़ी होने पर पकड़ में आ सके। जब ये अभ्यर्थी चयनित होकर आए तो छानबीन समिति द्वारा उनके दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें आधार कार्ड समेत कई अन्य दस्तावेज का मिलान नहीं होने पर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने लिखित परीक्षा के कुछ दिन बाद फिर से आधार में अपना बायोमेट्रिक अपडेट करा लिया था। कर्मचारी चयन मंडल से जब दस्तावेज और रिकॉर्ड मंगाया तो फोटो भी मैच नहीं हुए और कॉपी पर राइटिंग भी मैच नहीं हुई। 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, पूरी परीक्षा प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी का काफ़ी उपयोग किया गया। परीक्षार्थी जब एग्ज़ाम में बैठे तो उनकी वीडियोग्राफी हुई, उनकी हैंडराइटिंग, फोटोग्राफ का सारा डिजिटल रिकॉर्ड है। इसके बाद जब उनको अपॉइंटमेंट दिया जाना था, ज्वाइनिंग होनी थी, उस समय भी डॉक्यूमेंट का पूरा वेरिफिकेशन कराया जाना था। 14th बटालियन में और 13th बटालियन में जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए अपॉइंटमेंट्स के लिए, उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ। उसी प्रोसेस के दौरान आधार कार्ड जो लेके उन्होंने प्रस्तुत किए थे, आधार कार्ड को चेक किया गया कि आधार कार्ड कितनी बार अपडेट किया गया है। तो जांच में पाया गया, करीब 5-6 कैंडिडेट्स की जांच में पाया गया कि उनके आधार कार्ड रिटन परीक्षा के पूर्व और अपॉइंटमेंट लेटर जब लेने आए थे उस समय 2 बार अपग्रेड किए गए थे। इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जो व्यक्ति यहाँ अपॉइंटमेंट के लिए आए थे वो वास्तविक रूप से रिटन परीक्षा में अपीयर नहीं हुए। ये जानकारी परीक्षा बोर्ड से बुलाई गई और प्रथम दृष्टया पाया गया कि ये अनियमितता करके परीक्षा में दूसरे कैंडिडेट बैठाए गए हैं। प्रथम दृष्टया ये धोखाधड़ी का मामला पाए जाने से इसमें 2 एफआईआर दर्ज हुई है, कंपू थाने में दर्ज हुई है 5 कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में। ग्वालियर में न्यूज स्टेट की टीम जब इसके तह तक पहुंचने की कोशिश में थी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मामले में खुलासा हुआ कि 5 आरोपियों ने अपने आधार को
2 बार अपडेट करवाया था। नियुक्ति के समय इनके आधार कार्ड की हिस्ट्री चेक की गई तो ये पाया गया कि इन्होंने एक बार लिखित परीक्षा से पहले जुलाई 2023 में आधार अपडेट कराया था। इसमें सॉल्वर का फोटो अपडेट कराया गया था। दूसरी बार लिखित परीक्षा के कुछ दिन बाद फिर से आधार में अपना बायोमेट्रिक अपडेट करा लिया। पुलिस भर्ती परीक्षा में अब तक 30 ऐसे संदिग्ध जांच में सामने आ चुके हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा में सॉल्वर के फोटो लगाए और उन्हीं के फिंगरप्रिंट थे, और जब फिजिकल हुआ तो इसमें सब कुछ बदल गया। यानी जब इसकी जांच हुई, दोनों आधार कार्डों का मिलान किया गया तो अलग अलग फिंगरप्रिंट और अलग अलग फोटोग्राफ पाए गए। ग्वालियर चंबल संभाग के मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर में एफआईआर दर्ज हुई हैं। इसके अलावा इंदौर, शहडोल और अलीराजपुर में भी मामले दर्ज किए गए हैं। ग्वालियर ही नहीं, मुरैना में भी पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित 2 उम्मीदवारों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। राधा शरण और दिनेश सिंह ने सॉल्वर की मदद से परीक्षा पास की थी। जांच में दोनों के फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों की परीक्षा के दौरान किस सॉल्वर ने मदद की थी, इसकी जानकारी ली जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा भी अन्य राज्यों के सॉल्वर होने की आशंका है। उनकी जब पूरी पड़ताल की गई तो इनके स्थान पर, अभ्यर्थियों के स्थान पर अन्य व्यक्ति, किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति के द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होना ऐसा पाया गया, जिन पर से प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान शुरू किया गया है। इस पर आगे विवेचना की जा रही है और आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। सभी बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। पूरे रैकेट का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन तथ्यों जो भी इनके द्वारा जानकारियां दी गई हैं उनकी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। मुरैना में न्यूज स्टेट की टीम ने दोनों आरोपियों के फर्जीवाड़े की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मुरैना में गिरफ्तार आरोपियों ने आधार कार्ड में 3 बार बदलाव किया, लेकिन इनका फर्जीवाड़ा जांच में पकड़ा गया। 3 आरोपी मुरैना में संदिग्ध पाए जाने पर इनकी जांच की तो ये पाया गया कि दिसंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक 3 बार 3 आरोपियों ने अपने आधार कार्ड में अपडेशन कराया है। पहली बार आधार कार्ड में बदलाव तब कराया गया जब लिखित परीक्षा हुई, यानी कि सॉल्वर को आधार कार्ड अपने नाम से बनाकर और उसको परीक्षा में शामिल कराया गया। उसके बाद फिजिकल परीक्षा के लिए भी दूसरा व्यक्ति बैठाया गया, उससे फिजिकल परीक्षा पास कराई गई, उसके लिए भी आधार कार्ड में अपडेट कराया गया। तीसरी बार आधार का अपडेट उस समय हुआ जब इंटरव्यू हुआ, यानी कि जांच के दौरान जब वो परीक्षार्थी चयनित होकर सामने आए तब उनके दस्तावेजों की जांच हुई और उसमें ये आधार कार्ड का अपडेट पकड़ में आया। इसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा इन तीनों आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। वहीं श्योपुर पुलिस ने आरक्षक फर्जीवाड़े में एक अभ्यर्थी, उसके सॉल्वर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली टीआई दिनेश राजपूत ने कहा कि पुलिस भर्ती में आरक्षक के रूप में चयनित हुए अभ्यर्थी आरोपी अमन सिंह सिकरवार और इसकी जगह लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले सॉल्वर सुरेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के आधार अपडेट करने वाले कियोस्क संचालक पुष्पेंद्र जाटव को भी गिरफ्तार किया गया है। श्योपुर जिले को 23 आरक्षक अलॉट हुए थे और उनके परीक्षण किए जा रहे थे। इसमें से 3 आरक्षक जो है वो फर्जी उनके दस्तावेज प्रथम दृष्टया पाए गए थे। उन्होंने अपना आधार अपडेशन करवाया था रिटन एग्ज़ाम के जस्ट पहले, तो फिर जब उसकी जांच की गई तो उसमें वो फर्जी पाए गए और उसमें 2 आरक्षक जो भर्ती होने आए थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो सॉल्वर्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो आधार अपडेट करने वाले लड़के हैं उनमें से भी हम लोग ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो बीच के दलाल थे उनको भी 1-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज स्टेट की जांच में पुलिस भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े का सेम ट्रेंड देखने को मिला। न्यूज स्टेट की टीम ने जब यहाँ भी फर्जीवाड़े के तरीके को जानने की कोशिश की तो ये भी पता चला कि श्योपुर में भी आरोपियों ने ग्वालियर और मुरैना की तरह भी आधार कार्ड में कियोस्क संचालक की मिलीभगत से अलग अलग समय पर अपडेट करवाया ताकि उनका फर्जीवाड़ा परीक्षा केंद्रों पर पकड़ा नहीं जा सके। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अलीराजपुर जिले को 29 अभ्यर्थी आवंटित किए गए थे और निर्देशित किया गया था कि इन सभी 29 जो अभ्यर्थी हैं इनके दस्तावेजों का ठीक से परीक्षण किया जाए।
परीक्षण के दौरान ये बात सामने आई कि रामरूप गुर्जर नाम का जो अभ्यर्थी है, इसने आधार कार्ड का अपडेशन जो है वो एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बाद दोनों समय करवाया है। मतलब इसने जो एग्ज़ाम दी थी रामरूप ने ना देकर अमरेंद्र ने दी थी, और ये बात हमने जो कर्मचारी चयन मंडल है वहाँ से भी जो जानकारी मिली उससे भी हमने प्राप्त कर ली कि एग्ज़ाम जो है वो अमरेंद्र ने दी है और रिज़ल्ट जो है वो रामरूप के नाम पे आया है। इस पर थाना कोतवाली में पुलिस द्वारा अपराध कायम किया गया है। इसमें अभी तक रामरूप की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस ने जो अमरेंद्र उर्फ बाहुबली है उसको पटना से गिरफ्तार किया है, और इसमें और भी जो लोग हैं इस पूरे जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था इसमें और भी लोग इसमें शामिल हैं, उन सभी को भी पुलिस ने मतलब अरेस्ट करने जा रही है। मामले में खुलासे के बाद पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर से अलीराजपुर एसपी दफ्तर को 29 अभ्यर्थियों की सूची सौंपी गई थी। इस सूची में जांच के दौरान रामरूप गुर्जर का फर्जीवाड़ा सामने आया। रामरूप गुर्जर से हुई पूछताछ में इसके सॉल्वर का कनेक्शन बिहार के पटना से मिला। अलीराजपुर पुलिस ने पटना की कदमकुआ पुलिस की मदद से अमरेंद्र साहब उर्फ अमरेंद्र बाहुबली को पटना से गिरफ्तार किया। अमरेंद्र गया के टेकारी के रहने वाला है। उसने मुरैना के कैंडिडेट्स रामरूप गुर्जर की जगह परीक्षा दी थी। इसके बदले अमरेंद्र साहब ने 45,000 रुपए लिए थे। रामरूप गुर्जर के ज्वाइनिंग के फर्जीवाड़े की जांच के दौरान न्यूज स्टेट की टीम को 2 बार आधार कार्ड में अपडेट करने की जानकारी मिली थी। जांच में जानकारी मिली रामरूप गुर्जर ने परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद 2 बार अपना आधार कार्ड अपडेट कराया था। परीक्षा देने से पहले रामरूप गुर्जर ने एक अन्य सॉल्वर की फिंगरप्रिंट इसमें अपडेट करवाकर उसे अपने स्थान पर परीक्षा के लिए भेजा था। परीक्षा के बाद एक बार फिर रामरूप गुर्जर ने आधार कार्ड को अपडेट करते हुए अपने फिंगरप्रिंट इसमें अपडेट करवा दिए थे। न्यूज स्टेट की टीम के द्वारा जब पड़ताल की गई तो पता चला कि रामरूप के द्वारा परीक्षा के लगभग 1 माह पहले अपने आधार कार्ड के में फिंगरप्रिंट चेंज करवाए गए और उसमें अमरेंद्र के फिंगरप्रिंट को अपडेट करवाया गया और अमरेंद्र से परीक्षा दिलवाई गई। परीक्षा के लगभग कुछ दिनों बाद फिर रामरूप ने एक बार अपने आधार कार्ड को अपडेट कराया, तो उन्होंने आधार कार्ड अपडेट करते हुए रामरूप ने अपने फिंगरप्रिंट को फिर से उसमें अपडेट किया। इस प्रकार से रामरूप ने पूरी तरह से अपनी जगह पर अमरेंद्र को बैठाकर परीक्षा को पास करवाया है। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के द्वारा दोनों ही लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजगढ़ पुलिस ने आरक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित सत्येंद्र सिंह जादौन के दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि ग्वालियर निवासी सत्येंद्र रावत ने सॉल्वर बनकर उसकी जगह परीक्षा दी थी। इस साजिश में उसका भाई श्याम रावत भी शामिल था। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जांच के दौरान गड़बड़ी उजागर हुई है। राजगढ़ में तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सत्येंद्र शिवपुर जेल में बंद था। पुलिस ने उसे जेल से रिमांड पर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जांच में पता चला है कि उसका भाई भी इस तरह का फर्जीवाड़ा कर चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती में एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पर राजगढ़ कोतवाली ने 4 लोगों को गिरफ्त में लिया है और एक आरोपी अभी फरार है। आपको बता दें कि 2023 में हुई परीक्षा में शिवपुरी सबलगढ़ के रहने वाले कुछ लोगों ने आधार सेंटर की मिलीभगत से और तालमेल से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अपडेट कराते हुए आधार कार्ड सेंटर्स में मिलीभगत के चलते छेड़छाड़ी करते हुए साल्वर ने परीक्षा देते हुए सत्येंद्र जादौन के स्थान पर सत्येंद्र रावत ने परीक्षा दी। परीक्षा भी उन्होंने पास कर ली और जब ज्वाइनिंग लेने राजगढ़ जिले में आए तब कहीं ना कहीं स्थिति संदिग्ध होते हुए देखी गई, तो आधार कार्ड में जो ये सब चालाकी की गई थी उसकी जांच के आधार पर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए 4 लोगों को अभी फिलहाल गिरफ्त में लिया है। वहीं इसका मास्टर प्लानर श्याम रावत जो मुरैना का रहने वाला है वो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आरक्षक भर्ती 2023 में जो गड़बड़ झाला करने वाले जो लोग हैं आधार सेंटर संचालक है, कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत भी यहाँ पे सामने आई है। बता दें कि अनंत धाकड़ है वो मनीष धाकड़ की आईडी का इस्तेमाल कर जो यहाँ पे परीक्षार्थी है उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो आधार सेंटर में कहीं ना कहीं जो वहाँ पे छेड़छाड़ी की गई है
वो पूरा मामला यहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया है और दोनों आरोपियों को हवालात भेज दिया है। इसी तरह शिवपुरी में न्यूज स्टेट की टीम ने आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को खंगाला तो जानकारी मिली कि 18वीं बटालियन में ग्वालियर के घाटी गांव के रहने वाले निर्भय गुर्जर और डबरा के भूपेंद्र सिंह का मामला सामने आया। दोनों ने लिखित परीक्षा में अपनी जगह सॉल्वर बैठाए थे। इनके दस्तावेजों की जांच की गई तो जवानों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। इनसे पूछताछ की गई तो ये उसका जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके आधार पर फर्दर वेरिफिकेशन कराया गया तो जो लोग बैठे थे एग्जाम में उनके फोटो और वर्तमान में जो अभ्यर्थी आया है ज्वाइनिंग के लिए उनके फोटो मैच नहीं कर रहे थे। उसके बाद में जांच के उपरांत 6 अलग अलग मामलों में कायमी की गई है। 6 अलग अलग उसमें आरोपी है, 2 आरोपी मुरैना के हैं, 4 आरोपी ग्वालियर के हैं और विस्तृत जांच इसमें की जा रही है। मैंने इसमें एक SIT भी बनाई है और 3 इसमें इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर लगा दिए हैं सब इंस्पेक्टर आए के। इसकी पूरी जो मॉनिटरिंग है वो एडिशनल के साथ कर रहे हैं। इसमें जो अभ्यर्थी स्वयं है वो उसके स्थान पे जो एग्जाम देने गया था उसे हम सॉल्वर कहते हैं वो, और बीच में यदि कोई बिचौलिया है जो इस तरह की पूरी गैंग चला रहा है सॉल्वर उपलब्ध कराने की, तो ये सभी लोग इसमें आरोपी बनेंगे और जल्दी सबको गिरफ्तार किया जाएगा। न्यूज स्टेट की टीम ने इस फर्जीवाड़े के तरीके को खंगाला तो पता चला कि आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े में एक ही ट्रेंड रहा है। सभी आरोपियों ने अपनी जगह सॉल्वर को बैठाया। इसके लिए अपने आधार कार्ड को 2 से 3 बार अपडेट करवाया। यही नहीं, इसमें आधार केंद्र के संचालक भी शामिल रहे। ये कैसे हुआ जानते हैं। जिन कैंडिडेट्स की जगह सॉल्वर ने एग्जाम दिया उनके फोटो और फिंगरप्रिंट कैंडिडेट के आधार पर अपडेट कराए गए। आधार नंबर मूल कैंडिडेट का था लेकिन फोटो और फिंगरप्रिंट सॉल्वर के थे। सॉल्वर परीक्षा का अपडेटेड आधार कार्ड लेकर परीक्षा सेंटर पहुंचा। सेंटर पर आधार कार्ड की जांच की गई तो फोटो सॉल्वर का ही पाया गया। इसके बाद फिंगरप्रिंट जांचे गए तो वो भी मैच हो गए। परीक्षा होने के बाद इन अभ्यर्थियों ने एक बार फिर आधार अपडेट कराया। इस बार वापस अपनी असली फोटो अपडेट कराई। इसके साथ ही फिंगरप्रिंट भी अपडेट कराते हुए खुद के फिंगरप्रिंट आधार में स्कैन कराए। इसी आधार को लेकर वे ज्वाइनिंग देने पहुंचे। भारत सरकार ने आधार कार्ड इसलिए दिया है कि लोगों की पहचान सामने बताई जा सके। हालांकि इसका मिसयूज़ भी कई बार किया जा रहा है और जिस तरीके से हमने देखा कि एक बड़ा घोटाला इसमें सामने निकल के आया है। हालांकि आधार कार्ड में किस तरीके से नाम परिवर्तन या डेट ऑफ बर्थ परिवर्तन या फोटो किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है, इसका क्या प्रोटोकॉल होता है, उसको हम आपको समझाते हैं। सर, मुझे आपका नाम बताएंगे। तरुण मालवी। तरुण जी, आप आधार कार्ड क्या कैसे बनता है? आधार कार्ड के लिए नाम करेक्शन करवाने के लिए 2 बार करवा सकते हो आप। उसके लिए फोटो ID प्रूफ लगता है और जेंडर 1 बार करवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी 1 बार करवा सकते हैं चेंज आप। इसके नियम क्या है? जैसे आपने बड़े एक ताल्लुका बताया कि पूरी लिस्ट बताई, तो इसमें क्या क्या नियम बताए गए? ये सारे लिस्ट डॉक्यूमेंट लगे हैं ना, इसमें से आप जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे नाम करेक्शन करवाना है तो ये लिस्ट लगी हुई, नाम में से कोई भी एक चीज़ दे सकते हो। फोटो तो कितनी बार भी करवा सकते हो, कितनी बार भी चेंज हो जाए। और हाथ की जो फिंगरप्रिंट जो आप बता रहे हैं वो बायोमेट्रिक में सारी चीज़ आ जाती है। फोटो, बायोमेट्रिक और आइरिस, हाँ, वो भी कितनी बार भी चेंज कितनी बार करवा सकते। अच्छा, लेकिन जैसे हमने देखा कि एक जो जिस तरीके से पुलिस भर्ती अभी घोटाला आपके सामने आपने देख रहे हैं, उसमें आया कि पहले परीक्षा के पहले फोटो कोई दूसरी थी और परीक्षा के बाद दूसरी थी। तो ये किस तरीके से हो सकता है? वो तो जैसे कोई फर्जी आधार कार्ड बनवाता है, कोई पैसे लेके बनवा देता है, वो चीज़ अलग रहती है। वो चीज़ अलग होती है। लेकिन नियम के तौर पे अगर मैं आऊँ, अगर जैसे मैं सपोज करूँ मैं अपना आधार कार्ड लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे मेरी फोटो चेंज करानी क्योंकि 5 साल पुरानी हो चुकी है, तो उसके क्या नियम होंगे? उसके लिए सिर्फ आपका आधार कार्ड देना होगा और बायोमेट्रिक हो जाएगा, आपका बायोमेट्रिक हो जाएगी। हाँ। अच्छा, लेकिन जब आप फोटो चेंज करते हैं तो समय आप ये वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करना काफ़ी जरूरी है, जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि आपने बताया कि नाम मेरे ख्याल से एक बार ही, नाम 2 बार चेंज किया जा सकता है, तो नाम चेंजिंग के लिए भी क्या आपको एफिडेविट या कुछ? नहीं, फोटो ID प्रूफ लगता है कोई भी एक चीज़। अच्छा, कोई फोटो ID, ये लिस्ट लगी हुई है, लिस्ट के हिसाब से कोई भी एक फोटो ID प्रूफ दे सकते हो आप। हाँ। अच्छा, लेकिन जैसे सपोज करें उदाहरण के तौर पे मैं सौरभ सिंह का नाम बता रहा हूँ, लेकिन सौरभ सिंह से अगर मुझे गौतम सिंह करना है तो उसके लिए फिर कैसे? उसके लिए अलग प्रक्रिया, उसके लिए गेजेट नोटिफिकेशन लगता है। लेकिन आरोपियों की चालाकी उस वक्त पकड़ी गई जब परीक्षा सेंटर में दिए गए फिंगरप्रिंट का मिलान ज्वाइनिंग के समय दिए गए फिंगरप्रिंट से नहीं हुआ। फिर पुलिस ने नए आधार अपडेट की हिस्ट्री को खंगाला तो सारा चिट्टा खुलकर सामने आ गया। पूरा मामला पुलिस भर्ती 2023 से जुड़ा हुआ है, जिसमें खास तौर पर अगर हम बताएं तो पुलिस आरक्षक भर्ती
में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया कि इस पूरे खेल को इतने सातिराना तरीके से उतने बड़े पैमाने से अंजाम दिया गया, जिससे बहुचर्चित व्यापम घोटाले की याद आ गई है। जानकार के अनुसार व्यापम 2 इसे नाम दिया जा रहा है। गड़बड़ी तो साल 2023 की परीक्षा भर्ती में पकड़ाई आई है, लेकिन ऐसी जांच साफ संकेत मिल रहे हैं कि इसे अंजाम देने वाला रैकेट काफ़ी पहले से सक्रिय था। यानी मध्य प्रदेश में हुई पिछली सरकारी परीक्षाओं में भी इसका इस्तेमाल हुआ होगा। एक कांस्टेबल की वर्दी पहनने की चाहत शुरू से ही खेल का तरीका बन चुका था, लेकिन तरीका ऐसा था कि पूरा सिस्टम ही चौंक गया। 2023 में परीक्षा के ऐसे हाईटेक रैकेट का गिरफ्तारी सामने आई है, जिसमें तकनीकी आधार और पेशा बेहद सातिरानी तरीके से यूज़ किया गया। खास तौर पे परीक्षा के पहले तमाम जो लोग हैं जो संदेह के घेरे में आ चुके हैं, उन्होंने अपने आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट और फोटो का बदलाव किया। फिर उसके बाद फिजिकली जब उनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, उस दौरान फिर से उन्होंने अपने आधार कार्ड और फोटो में फिर से तब्दीली की गई, जिसके बाद तमाम जो लोग हैं अधिकारियों की नज़र इस पे पड़ी और पूरा मामला सामने निकल के आ गया। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पुलिस हेडक्वार्टर को इस फर्जीवाड़े की गोपनीय शिकायत मिली थी। इसके आधार पर पीएचक्यू ने सभी जिलों को कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कहा था। साथ ही फोटो फिंगरप्रिंट मिलान के साथ आधार अपडेशन हिस्ट्री की जांच कराई गई, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, मामले में आरोपियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो उसमें अभी तक के जो है हमारी टोटल अपराध जो पंजीबद्ध हो गए हैं 22 हो गए हैं, और ये मेनली जो है 8 जिलों में हुए हैं। और उसके अंदर इस मॉडस ऑपरेंडी के तहत जो सॉल्वर हैं और जो कैंडिडेट हैं और जो उसके अंदर इवन आधार केंद्र में जिसकी इसमें संलिप्तता पाई जा रही है, उन पर भी विधिवत कार्रवाई हो रही है। मैम, जो ये सारे प्रकरण सामने निकल के आए हैं, जो पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है, तो क्या इसका प्रोसेस पूरी एक ही तरीके से हुए हैं कि सारे फर्जीवाड़े? हाँ, ये मॉडस ऑपरेंडी इनकी यही है कि आधार कार्ड में ही अपने बार बार अपडेट करवाया इन्होंने, और उसके अंदर जो है फोटो की भी थोड़ी ब्लरिंग की है और बायोमेट्रिक में भी चेंज किए हैं। तो यही मॉडस ऑपरेंडी इन्होंने अपनाई है। जो सॉल्वर हैं उसके अंदर प्रदेश के भी हैं और हमें बिहार के भी मिले हैं। मैम, इसमें मास्टरमाइंड कौन है, कुछ सामने निकल के आया है क्या? कोई नहीं, अभी ऐसा कुछ मास्टरमाइंड का नहीं है, क्योंकि ये कैंडिडेट जो आ रहे थे तो वो अलग एक ही केंद्र नहीं, उसमें भी केंद्र इवन जो आधार सेवा केंद्र भी एक से ज्यादा आए। तो सभी जिले जहाँ पे अपराध पंजीबद्ध हुए अभी 8 जिले, वो अपनी विवेचना कर रहे हैं उस हिसाब से, और उसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी उनके पास में एविडेंस आएगा उसके तहत फिर वो आगे कार्रवाई करते रहेंगे। मामले के खुलासे के बाद कांग्रेस जहां सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं सरकार का कहना है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई भी किसी भी स्तर पर दोषी हो वो छूटेंगे नहीं, उन्हें सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सजग है, सतर्क है। किसी भी तरह के कोई भी गड़बड़ी करने की यदि प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभी जो कुछ लोगों ने प्रयास किया है आधार कार्ड इत्यादि में कुछ गड़बड़ी करके, उनको चिन्हित कर लिया गया है और उसमें अभी गहनता से जांच हो रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। इस घोटाले में शामिल अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तकनीकी सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है। ये मामला मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और आधार पहचान प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। टीम न्यूज़ स्टेट।